खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग ताखीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पीटीआई की मिशाल यूसुफजई, नून लीग की सोबिया शाहिद, पीपी की राहिला बीबी और जेयूआई की शाजिया मद्दे मुकाबिल। मिशाल यूसुफजई कहती है, बड़ी बात है कि बानी ने टिकट दिया, 26 नवंबर जैसा किरदार सेनेट में भी अदा करूंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद इजाफा। इंडेक्स 1,39,900 पर पहुंच गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। दोनों मालिक मिलकर तेल तलाश करने वाली कंपनी का इंतखाब करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुआहदा का मकसद आलमी मंडी तक रसाई बढ़ाना है। पाक अमेरिका तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारों को राग़िब करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप ने तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा मुस्तक़बिल में हमारे देरीना तल्लुकात के नए दौर का आगाज़ साबित होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस अक़दार का एक्स पैगाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा कामयाबी के साथ तय पा गया। मोदी सरकार को जोर का झटका। अमेरिकी सदर ने 25% टैरिफ आयद कर दिया। 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी। अमेरिका का कहना है कि पाबंदियों का शिकार कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों मालिक अपनी मुर्दा मईशतों को मजीद नीचे ले जा सकते हैं। खलाई शोबे में तरक्की का एक और संगे मील। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। स्पार्को ने चीन के शी चोंग सेंटर से लॉन्च किया। खलाई मिशन स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का हिस्सा है। साबिक सदर आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 9 मई और 26 नवंबर मुकदमात में दर्जनों कारकुनान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। समाअत कल फिर होगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर का 9 मई के केसेस में पुलिस के सामने सरेंडर करने से इनकार। 50 से जायद मुकदमात में पेशावर हाईकोर्ट में हिफाजती जमात की दरख्वास्त दायर करेंगे। लीगल टीम ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया। सलमान शहबाज पर चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक जाहिर शाह मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम ने ऑडिट पैरा से नाम निकालने के एवज 20 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। मुल्क के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें। लकी मरवत में मकान की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जहां बहक। रिजर में सैलाब से तबाही। सैलाबी रेला घरों में दाखिल। दर्जनों आशियानों, दुकानों, फसलों, कारखानों, स्कूल, पावर हाउस को नुकसान। माल मवेशी भी सैलाब की जद में आ गए। इस्लामाबाद में रावल डैम की सतह 1750.40 फुट। स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मामूल से तेज हवाओं की पेशगोई कर दी। सिंध के वस्ती और बालाई इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। थरपाकर और जामशोरों में बूंदाबांदी मुतवक्किल। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में रेंजर्स की खिदमात काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फॉरेस्ट रेंजर्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे माहौलियाती हीरो हैं। आवाम को इनसे भरपूर ताउन करना चाहिए। और फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर रजामंद हो गया। अमरीकी सदर का तंज। कहा, ओह कनाडा, अब कनाडा के साथ तिजारती मुआहदा बहुत मुश्किल हो जाएगा।
सदर ट्रंप की जानिब से 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारत में शदीद रद्द-ए-अमल। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद, कहते हैं कि मोदी की नामनहाद दोस्ती का नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार की खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो गई। मोदी सरकार की रुसवाई का एक और दिन। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर राज्यसभा से खिताब में जब हंसाई का बायस बन गए। पहले अमरीकी दबाव तस्लीम करने से इनकार कर दिया, साथ ही अमरीकी नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी कह दिया। प्रियंका गांधी भी बोली कि गोलमोल बातें ना करें, ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठे हैं। पाकिस्तान ने लोकसभा में बीजेपी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने हकायक तोड़ मरोड़ के पेश किए इल्जामात, शहादत को जवाब फराहम करने की मौलिक कोशिश करा। दुनिया भारत से जंग जीतने पर आज तक दंग है। परवरदिगार ने पाकिस्तान को इज्जत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबिनेट से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग की क़यादत की है। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन के लिए उर्दू के रास्ते गज़ा भिजवाने की हिदायत। हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दी गई। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सी जंग बढ़ा रहा है, जबकि फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्द तंजीमों की भारतीय सरपरस्ती बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल-वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। इन तंजीमों का अंजाम भी वही होगा जो भारत ने पहले भुगता। मुसलसल बारिश के बाद रावल डैम की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। डैम के स्पिलवेज तीसरी बार खोलने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम की सतह 1750.40 फुट तक पहुंच चुकी है। स्पिलवेज खोल दिए गए, इजाफी पानी का अखराज जारी। बारिश का एक और तूफानी स्पेल जारी। केपी और पंजाब में शदीद बारिश 1 दर्जन जाने ले गया। ट्रक में गाड़ी बरसाती नाले में बहने से 4 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 साल बच्चा भी लापता। गुजरात, रावलपिंडी और दीना में बरसाती पानी में डूबकर 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से गैर मुल्की सयाह लापता। एनडीएमए की 3 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेश गोई। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की मामूल से तेज हवाओं की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर आज इंतखाब होगा। पोलिंग केपी असेंबली में सुबह 9 बजे शुरू की जाएगी। पीटीआई के मिशाल यूसुफजई, नून लीग की सोबिया शाहिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहिला बीबी और जेयूआई की शाजिया के दरमियान मुकाबला होगा। नशिस्त सानिया नशिस्तर के मुस्ताफी होने पर खाली हुई। फ्रांस, बरतानिया के बाद कनाडा ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कनाडा सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। फलस्तीन से मुतालिक सदर महमूद अब्बास, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर से मुशावरत की गई है। अमेरिका और इजराइल ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को इनाम मिलेगा। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़िर 71 फलस्तीनियों समेत मजीद 80 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शौहरा की मजमूई तादाद 60,138 फलस्तीनी जा पहुंची है, जबकि शौदा में 18,500 फलस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार ने शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। अमरीकी रियासत में बायोफ्यूल प्लांट में धमाका, 3 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक धमाका हॉरिजॉन बायोफ्यूल्स के टावर में हुआ, जिससे प्लांट की छत उड़ गई। धमाके की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी।
सऊदी अरब के शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में बड़ा झूला टूट गया। खवातीन समेत 23 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक। रोज तारीख के छठे शदीद जलजले से वसी इलाका लरज उठा। 8.8 शिद्दत के जलजले का मरकज साहिली इलाका और गहराई 19 किलोमीटर निकली। बंदरगाहों और इमारतों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। कई अफराद जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुनामी लहरें अमेरिका में वाशिंगटन, ओरेगॉन और कैलिफोर्निया तक जा पहुंची। चीन और जापान के साहिली इलाकों में इमरजेंसी नोटिस। भारत की हटदर्मी बरकरार। वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भाग गया। सेमीफाइनल खेलने से इनकार पर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। दूसरा सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शेड्यूल है। फातेह टीम हफ्ते को फाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगी। एंटरटेनमेंट किसको नहीं पसंद? वो शादी करेगा तो सिर्फ मलाला से। मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सांस की ये डोर अब सिर्फ तुम्हारी सांस से जुड़ी है। पर अब ये डोर मेरे हाथों में है। और ख़त्म हुआ इंतज़ार। आज एंटरटेनमेंट बहुत जल्द आ रहा है। अपने नाज़रीन के लिए रंग, मस्ती, तंज़ो-मज़ा और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार। नाज़रीन बहुत जल्द देख सकेंगे जामे सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।